आज ऋचा का बर्थडे था। वो पूरे 8 साल की हो गई थी। उसके बर्थडे पार्टी में उसके फ्रेंड्स, पड़ोसी और कुछ रिलेटिव्स भी आए थे। ऋचा के मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि ऋचा उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। जब से उसका जन्म हुआ था उनकी जिंदगी मानो सवर सी गई थी। ऋचा के पापा का नीचे जाता बिजनेस आसमान की बुलंदियां छूने लगा और घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। पर कई बार ये खुशियां हमें हमारी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से मिलती हैं, और कई बार ये खुशियां दूसरों की खुशियों को रौंद कर मिलती हैं। खैर, कैंडल्स बुझ चुकी थी और सब खाना खा रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। ऋचा की मम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा था, हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स लिए। मिस्टर परवीन का घर यही है? उसने पूछा। जी, ऋचा की मम्मी ने जवाब दिया। उस कुरियर वाले ने पैकेज पकड़ाया और वहां से चला गया। पैकेज लेकर ऋचा की मम्मी अंदर आई और उस पैकेज को देखने लगी। कौन था मनीषा? ऋचा के पापा ने पूछा। कुरियर वाला था, ये पैकेज देकर गया है। पैकेज उनकी ओर करते हुए ऋचा की मम्मी ने कहा। ऋचा के पापा ने उसे खोला। एक बड़ा सा बॉक्स जिस पर गिफ्ट रैप किया हुआ था और उस पर लिखा था, फॉर ऋचा फ्रॉम हर डियर अंकल। ये पढ़ एक पल उसके पापा सोच में पड़ गए कि ये किसने भेजा होगा। तभी ऋचा ने गिफ्ट बॉक्स पर झपट्टा मारा और उसे खोलने लगी। अंदर एक प्यारी सी डॉल थी, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरी बाल, और उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। ऋचा उसे पाकर बहुत खुश हो गई। उसकी पीठ पर एक बटन लगा था जिसे प्रेस करने से उसमें से एक म्यूजिक बजता था। ऋचा उसके साथ खेलने लगी। उसे वो डॉल काफी पसंद आ गई थी, पर उसके मम्मी पापा सोच में पड़े थे कि यह डॉल किसने भेजी होगी और कौन होगा वो डियर अंकल। पर खैर, उनकी बेटी खुश है तो उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। ऋचा अपना ज्यादा समय इस डॉल के साथ बिताने लगी। सोती उसके साथ और खेलती भी उसके साथ। खाना खाना होता तो भी उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आती। उसके पापा हमेशा गुस्सा करते कि खाते वक्त बेटा अपना ध्यान बस खाने पर रखो, डॉल को साइड में रख दो। तो ऋचा गुस्सा हो जाती और कहती, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। और फिर वो एक निवाला खुद खाती तो दूसरा उसके होठों को लगाती। प्यारी गुड़िया, यही कहती थी वो उसे। पर जब से वो डॉल उसकी जिंदगी में आई थी तब से एक बात अजीब हो गई थी। वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सा साइलेंस रहने लगा था। जब पूरा परिवार साथ बैठा होता और कोई कुछ ना बोलता तो एक अजीब तरह का सन्नाटा उस पूरे घर में पसरा रहता। घड़ी की टिक टिक की आवाज भी मान लो किसी ने दबा दी थी। उनकी मेड भी शिकायत करती कि उसे यहां बड़ा अजीब सा फील होता है। घर में ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, खासकर ऋचा के कमरे से। वो नौकरी छोड़कर चली गई तो अब ऋचा और उसके पापा के घर से जाने के बाद ऋचा की मम्मी घर में अकेली बचती और ये अकेलापन उन्हें डराता, बहुत ज्यादा डराता। जो जो उनकी मेड फील करती थी वो अब ऋचा की मम्मी भी फील करने लगी। एक दिन ऋचा के स्कूल और ऋचा के पापा के काम पर जाने के बाद उन्होंने घर का सारा काम खत्म कर आराम करने का सोचा। वो बेड पर लेटी सो रही थी
कि तभी उन्हें उसी डॉल की आवाज सुनाई दी। वो बेड से उठी और रिचा के कमरे में गई। डॉल को देखा तो वो अपने आप बज रही थी। उन्होंने उसका बटन बंद किया और फिर जाने लगी कि रूम से बाहर निकलते ही फिर वो डॉल ऑन हो गई। उन्होंने उसे फिर बंद किया और इस बार बंद करते ही एक आवाज पूरे घर में गूंजी। आवाज हंसी की, जिसे सुनकर रिचा की मम्मी सहम गई। तभी उन्हें फ्रिज के खुलने की आवाज आई। शायद घर में कोई है। उन्हें डर लगने लगा। फ्रिज हॉल में ही रखा था और हॉल में अंधेरा था क्योंकि खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। हिम्मत कर वो किसी तरह दबे पांव हॉल की तरफ जाने लगी। उन्होंने दरवाजे से चुपकर हॉल को देखा तो कोई फ्रिज का दरवाजा खोले अंदर से कुछ निकाल कर खा रहा था। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। वो कोई औरत थी जो कुछ खा रही थी। रिचा की मम्मी एकटक उसी की ओर देख रही थी कि एकदम से वो औरत पलटकर उन्हें देखने लगी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे जिसमें से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। वो एकदम से उठी और दौड़कर रिचा की मम्मी की ओर गई। रिचा की मम्मी ने पलटकर भागने की कोशिश की तो उसने उनका पैर पकड़ा और वो जमीन पर गिर गई। रिचा की स्कूल बस उनके सोसाइटी के सामने रुकी। रिचा अपने घर के सामने पहुंची। डोरबेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो अपने पड़ोसी के घर गई जिनके पास उनके घर की एक स्पेयर की थी। वो आंटी रिचा के साथ उसके घर गई और उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने हॉल में ही रिचा की मां बेहोश पड़ी थी। वो बहुत चिंतित हो गई और भागकर उनके पास गई। नब्ज चेक की तो चल रही थी पर शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उन्होंने रिचा के पापा को कॉल किया। वो पहले से ही बहुत टेंशन में थे क्योंकि अचानक से उनके बिजनेस में उन्हें लॉस होने लगा था और अभी जस्ट उनकी मेन मशीनरी रहस्यमय तरह से खराब हो गई थी कि इसी बीच ये खबर आई। वो सब रिचा की मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। घर में अब कोई नहीं था पर किसी के ना होते हुए भी उस घर में कोई था जिसके कदमों की आहट उस घर में गूंज रही थी। रिचा की मम्मी को फीवर था पर खतरे की कोई बात नहीं थी। जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। वो सब घर पहुंचे। घर आते ही रिचा भागकर अपने कमरे में गई और उस डॉल से खेलने लगी जो कि काफी अजीब बात थी। रिचा की मम्मी के पास वो आंटी और रिचा के पापा बैठे थे। रिचा की मम्मी उन्हें बार बार बता रही थी जो उनके साथ हुआ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तभी रिचा के पापा भी सोच में डूब गए। हो सकता है कि ये सच हो। एकदम से उनके मन में ये ख्याल आया कि तभी उन्हें रिचा की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वो भागकर उसके कमरे में गए। वो आंटी भी उनके साथ आई। रिचा उस डॉल से बातें कर रही थी, वो भी हंसते हुए। उन बातों में कुछ ना कुछ अजीब था। रिचा, क्या हुआ तुम्हें? रिचा के पापा ने पूछा, जिस पर वो पलटी और कहने लगी, पापा देखना, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? जिस पर रिचा बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अंकल, आंटी और इस गुड़िया ने कहा। कौन अंकल और आंटी? तभी उन्होंने उस गुड़िया को फिर से देखा तो उनका दिल धक्क से होकर रह गया।
और अतीत के कुछ पन्ने पलटने लगे तो उन्हें याद आया वो दिन जब ऋचा पेट में थी। तब उसने अपने बिजनेस पार्टनर राजीव के साथ मिलकर एक स्कैम किया था और उससे बहुत पैसे बनाए थे। पर जैसे ही सच सामने आने वाला था, ऋचा के पापा ने सारा इल्जाम राजीव पर लगा दिया और उन्हें फंसा दिया, जिससे उनकी बहुत बदनामी हुई और वो ये सब सह न पाए। उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके बाद उनकी वाइफ और उनकी बेटी कहीं चले गए और फिर उनकी कोई खबर नहीं आई। पर हाँ, ये डॉल कई बार ऋचा के पापा ने राजीव की बेटी के हाथों में देखी थी। वो सब समझ गए कि वो डियर अंकल कौन थे। ये सब आंटी देख रही थी, जिस पर उन्होंने उन्हें सलाह दी कि आप किसी पंडित को बुला लो। वो आंटी एक बहुत बड़े पंडित को जानती थी। उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित जी ने घर में आते ही कहा, यहां कोई बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ताकत है। उन्होंने हवन कुंड लगाया, पूरे परिवार को सामने बिठाया। ऋचा भी थी और उसके हाथों में वो डॉल भी। पंडित जी ने बहाने से वो डॉल ले ली, हवन शुरू किया। जैसे जैसे वो आग में घी डालते जा रहे थे, तेज आग की आंच के साथ उस डॉल में भी हलचल हो रही थी। उन्होंने मंत्रों का जप तेज किया। इसी बीच कई बार वो डॉल अपने आप ऑन हो जाती और अपने आप बंद। डॉल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। बदले की भावना सबसे ज्यादा नकारात्मक भावना होती है, जो कि कुछ नहीं देखती और ये किसी भी हद तक जा सकती है। पंडित जी ने कहा और तांबे के लोटे से पानी निकाल उस डॉल पर छिड़का, जिससे वो काली पड़ने लगी। फिर पंडित जी ने सबको दूर जाने के लिए कहा। एक मंत्र का जाप कर फिर वो पानी छिड़का तो डॉल जलने लगी। वो म्यूजिक बजने लगा और धीरे धीरे बंद हो गया। ऋचा रोने लगी, जिसे उसकी मां ने उसे शांत कराया और बिना कुछ पूछे उन पंडित जी ने ऋचा के पापा को कहा, कोई तुमसे बदला लेना चाहता था। वजह क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर उसकी बदले की भावना बहुत तेज थी। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो उसका पश्चाताप कर लो, बाकी कर्मा से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने सब शांत कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। फिर उन पंडित जी ने घर में शांति बनी रहे और कोई ऐसी बला ना आए, उसके लिए हवन किया और फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ।